तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे हो। ये क्लास जो है वो 10th वालों के लिए ओनली, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें मैं टॉपिक सबसे पहले त्रिकोणमिति भी लिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है देखेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल, सिद्ध करना हमको कॉस ए के प्लस 1 अपॉन कॉस ए के माइनस 1। डन। चलो यहां से लेते हैं हम एलएचएस, क्योंकि प्रूव क्या, देखो प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव हमको करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल कॉस ए के प्लस 1 कॉस ए के माइनस 1। डन। अब देखो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारी क्या है, सॉल्व करते हैं। एलएचएस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। डन। अब देखो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर सूत्र होता है, अगर कॉस साइन की बात करें कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या होता है सूत्र, कॉट ए बराबर सूत्र होता है हमारा, फॉर्मूला होता है कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। तो कॉट ए की जगह यहां रखो कॉट ए सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये ऐसे कैसा रखो रहने दो। डन। क्यों रखा है अभी देखो पता चलेगा। अपॉन कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो कॉट मैंने क्या बोला, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जहां जहां कॉट ए वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए यही रखा। क्यों रखा अभी बताएं, क्योंकि मुझे ये कॉमन मिलेगा इसलिए। और यहां देखो कॉट ए प्लस कॉस ए है, तो कॉट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। अब प्लस है तो प्लस लगा दो अपॉन कॉस ए। देखो ऊपर मुझे कुछ दिख रहा होगा, ऊपर मुझे दिख रहा है कॉस ए कॉमन, कॉस ए क्या दिख रहा है, कॉमन। तो यहां से हम क्या ले लें, कॉस ए कॉमन ले लो। कॉस ए जब कॉमन ले लो, कॉस ए जब यहां से कॉमन लोगे तो यहां क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1, तो यहां 1 बचा माइनस, यहां भी क्या बचा, सॉरी हाँ 1 बचा, और यहां क्या बचा नीचे देखो, देखो यहां 1 बचा और नीचे क्या बचा, साइन ए, क्या बचा साइन ए, और यहां भी क्या बचा 1, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ओनली क्या है कॉस ए है। तो यहां भी क्या बचा, इसको cos इंटू 1 लिख सकते, क्या इसको cos इंटू 1 नहीं लिख सकते, इसको भी लिख सकते हैं ना। तो cos ए कॉमन, तो 1 अपॉन sin ए माइनस यहां क्या बचा 1। ऐसे ही नीचे हम कॉमन ले लेंगे, नीचे क्या कॉमन है cos ए जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 1 अपॉन sin ए प्लस 1। डन। अब देखो cos ए से cos ए कैंसिल, cos ए से cos ए कैंसिल हो गया। अब देखो तुम्हें क्या बताया, 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है cos ए के, क्या होता है 1 अपॉन साइन ए बराबर cos ए के। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, cos ए के माइनस 1 है तो 1। डन। और इसको 1 अपॉन साइन ए, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं cos ए के प्लस 1। डन। ये देखो हमारी आरएचएस आ गई। आरएचएस हमारी क्या थी, आरएचएस हमारी यही तो थी cos ए के प्लस 1, ऊपर माइनस था, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ माइनस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, cos ए प्लस sec ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर प्लस sin ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस
कॉट स्क्वायर। डन, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हमें एलएचएस लेनी है, तो एलएचएस हमारी क्या है बेटा, बताओ। एलएचएस हमारी क्या है, यही तो है, यहां से उठा दो इसको एलएचएस, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस क्या है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। डन। अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ, यहां पे ये दिमाग लगाओ, हमें क्या चाहिए, tan चाहिए और क्या चाहिए, cot चाहिए। क्या चाहिए, tan चाहिए और cot चाहिए। तो अगर हम होल स्क्वायर बना दें तो कहीं ना कहीं 1 प्लस sec स्क्वायर बनेगा, बनेगा। तो 1 प्लस sin स्क्वायर को 1 कर सकते हो, सॉरी sec क्या, sec स्क्वायर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या बनेगा। अच्छा इसको खोल के देखो, इसको मान लो a, इसको क्या मान लो a और इसको b। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a हमने क्या माना, cos a, तो cos a इंटू b क्या हमने माना, sec a, तो sec a। डन, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ओके देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको भी मान लो a और इसको भी क्या मान लो b, तो ये भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 सूत्र के, 2 कहां गए, ये 2 और ये 2 कहां गए, सूत्र के 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बताओ इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ भी हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो कॉसेक स्क्वायर यहाँ है और साइन स्क्वायर यहाँ है। डन, कॉसेक स्क्वायर यहाँ है और साइन स्क्वायर यहाँ है। इसको हम पास पास लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। डन, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर है, पास पास में लिख दे, साइन स्क्वायर है और ये वाला कॉस स्क्वायर है। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे उठाया, यहाँ रख दिया, कॉस स्क्वायर को यहाँ से क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने ये कॉस सेक स्क्वायर उठाया, सेक स्क्वायर उठा। डन, और यहां से कॉसेक स्क्वायर उठाया, ये कॉसेक स्क्वायर उठा लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, बताओ। अब हमारे पास बता 2 cos a, 2 cos a। अच्छा एक बात बताओ, 2 cos a, ठीक है, sec के बराबर क्या होता है, sec के बराबर 1 अपॉन cos a। डन, उल्टा होता ना 1 अपॉन cos a, तो यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस, अब मेरे पास ये चीज बची ना, ओनली क्या बचा, मेरे पास यही तो बचा, 2 sin into cos a, 2 sin into cos a, तो 2 sin a इंटू कॉसेक ए, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, तो यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। डन, इतनी बात समझ आ रही, कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, टेंशन हो बताना, ठीक है। देखो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल और यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल। डन, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, चलो उसको हम बाद में लिख सकते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, एक बात बताओ, सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, बताओ, बताएगा नहीं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी बात समझ में। तो देखो इसकी जो थीटा ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉरी सेक स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बताओ। कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, देखो 2 एकम 2, 1 2 ये बचा और 1 2 ये बचा, ये इतना ही बचा। अब मुझे बताओ, देखो 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 हो गए। और यहाँ देखो क्या बचा tan स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा cot स्क्वायर ए। यही तो आ गया मेरा, यही तो बच्चों था, ये क्या था RHS, ये क्या था RHS, यानी कि हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। डन, आया ना समझ में।
आया ना। टोटली देखो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके ले ले, डन। तो छोटा सा क्वेश्चन एक और लिया मैंने, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, ठीक है डन। ये क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलएचएस लाइन है, मुझे प्रूव करना है, क्या करना है मुझे प्रूव करना है, डन। तो प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है 2 कॉसेक ए, तो एलएचएस सबसे पहले ले लेंगे, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, डन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई जानते हो ना, 3 मल्टीप्लाई क्या है, इसका गुणा इसमें इसका, साइन और साइन का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर होगा, डन। अब देखो इसका इसमें करो तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर नहीं होगा, बोलो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब सेम चीज होती तो स्क्वायर हो जाता है, जैसे x और x का गुणा करते क्या हो जाता है x स्क्वायर, ऐसे ये सेम है दोनों, जब सेम है तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बना, नीचे तो जैसा है वैसे ही बना रहेगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे में साइन ए, डन। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो बोलो जल्दी से। ओके अब देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है प्लस इसको मान लो a और इसको क्या मान लो b, तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं होगा, हो गया। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है तुम्हारी cos, b क्या है cos, तो cos स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कहां के सूत्र के, a क्या है तुम्हारा 1 और b क्या है आपका cos, डन। इतना हो गया सुन। अब नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और इधर क्या चल रहा है साइन ए, इधर क्या चल रहा है साइन ए। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से देखना, ठीक है, कोई जल्दबाजी, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, डन। 1 का स्क्वायर 1, अब वो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, इसको चलो लिख देते हैं एक बार, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ए, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ए, 2 एकम 2 कॉस ए तो कॉस ए, तो 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और एक दूसरे को साइन ए, डन। अब देखो 1 का 1 का क्या लिखोगे 1 का तो 1 का तो 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का इसका भी मान कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इस पूरे का मान कितना होगा 1 और ऊपर प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और दूसरे क्वेश्चन में क्या है साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है साइन ए, डन। इतनी बात समझ में आ रही, ओके। अब देखो एक यानी 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए लिख दिया यहां मैंने अपॉन 1 प्लस कॉस ए इनटू क्या हो गया साइन ए, डन। अब देखो 2 कॉमन है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 क्या ले लिया कॉमन, देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 एकम 2 1 और 2 एकम 2, तो यहां क्या बच गया कॉस ए, कॉमन ले लिया अपॉन 1 प्लस कॉस ए और यहां क्या बचा साइन ए बचा, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया आपका 2 साइन ए, 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 1 अपॉन साइन ए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 एकम 2, अब ये बताना देखो 2 और 1 अपॉन साइन ए क्या ले सकते हैं कॉस ए, क्या ले सकते हैं कॉस ए, आगे आरएचएस हमारा क्या आ गया आरएचएस, ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी से लो, ले लिया, ओके।
देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी कर लेते हैं। sec पे पावर 4 थीटा माइनस tan पे पावर 4 थीटा इक्वल हमें करना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो एलएचएस ले लो, देखो छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर पे आएगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे किससे आज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पहले आप बता दो मुझे क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अब मुझे ध्यान से देखो, मुझे मतलब इस बोर्ड को देखो, sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा, ठीक है, एलएचएस ले लिया मैंने। अब देखो इधर इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा नहीं sec स्क्वायर थीटा पावर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, वो इस पे पावर कितना चढ़ा दो, 2 चढ़ा दो। अब देखो इस पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लो b, तो देखो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर। देखो इसको मान लो a पूरा और इसको पूरा, tan स्क्वायर थीटा क्या मान लो b, sec स्क्वायर थीटा को मान लो a इसको, तो देखो एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में a प्लस b कर दो, a प्लस b, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दो a माइनस बी, तो a माइनस बी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सूत्र नहीं पढ़ा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहाँ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अब मुझे एक चीज और बता दो, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस उधर ले जाओगे तो क्या, ये 1 है तो ये माइनस उधर ले जाओ तो क्या किसका हो जाएगा प्लस का, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का tan स्क्वायर थीटा पहले से है कि नहीं। देखो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डन। और tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा तो है, और tan स्क्वायर थीटा हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा तो लाना ही है, tan स्क्वायर थीटा तो लाना ही है इसलिए, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती 1, डन। अब देखो ये 1 हो गया, और एक tan स्क्वायर थीटा ये है, एक tan स्क्वायर थीटा है, एक ये है, तो एक एंगल कितने होते हैं 2, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी ये आ गया आपकी आरएचएस, डन। कोई समस्या नहीं है ना, अगर कोई समस्या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसकी, ले ले, ओके। चलो अब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, डन। एक करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है सर्वसम का sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा, डन। देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये 2017 में आया हुआ है, क्योंकि 2017 में पेपर दिलवाया तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं सॉल्व भी किया था इसको। देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले एलएचएस ले लो, क्या ले लो एलएचएस आपकी क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब मुझे ये बात बताओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है sec आ रहा है, sec tan क्या आ रहा है, sec tan आ रहा है, ठीक है। अब मुझे दिमाग लगाओ कि sec tan आएगा तो आएगा कैसे, देखो sec tan तभी आ सकता है tan
जब यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बने, क्या बने, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तभी तो आ सकता है। और सेक का यहाँ पे नीचे कॉस आना चाहिए तभी तो बनेगा। तो देखो हम यहाँ कॉस थीटा से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, तो कॉस थीटा से भाग दे दो, कॉस थीटा से भाग दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब प्लस 1 बटे यहाँ क्या कर दोगे कॉस थीटा, इसके भी बटे कर दो। ये देखो साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 और सबके बटे क्या कर दो कॉस थीटा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बात आ रही है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसको हम अलग अलग कर दो, क्या कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अलग कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये माइनस है माइनस लगा दो, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, अब प्लस 1 है तो 1 लिख दो, अब फिर नीचे क्या करोगे कॉस थीटा, क्या करोगे कॉस थीटा। ये कैसे कहां से कैसे हो रहा है, देखो हम इसको क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये 1/3 प्लस 2/3 लिखा है कहीं, ठीक है, तो हम इसको 3/3 भी लिख सकते हैं, या इस रूप को ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो हम ऐसा ला रही है, कैसा ले रहे, ऐसा लिखा था, हम कैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, डन। तो ऐसे कर दो। अब नीचे कितना है, नीचे अपना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। बताओ इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो देखो कॉस थीटा यहां से कैंसिल कर दो, कॉस थीटा यहां से कैंसिल कर दो, कर दिया, इसका मान आ गया 1, इसका भी मान कितना आ गया 1, इतना बात समझ आई। चलो अब देखो मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, बताओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है, सिंपल सी बात, क्या होता है tan थीटा माइनस 1 है, माइनस 1, अच्छा -1 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर उधर लिख दो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा, लिख लिया, और -1 है तो -1 लिख लिया अपॉन, यहां देखो ये क्या है tan थीटा होगा, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको माइनस sec थीटा, माइनस क्या हो गया sec थीटा, और देखो इसका क्या बचा +1, क्या बचा +1, तो +1 लिख लिया, डन। कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे समझने वाली बात है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। एक बात बताओ 1, अब उसने क्या बोला था कि इसका मान, किसका मान रखोगे, इसका मान, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इधर लाओ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, यही तो है। तो 1 की जगह वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो sec स्क्वायर थीटा है तो tan इधर लाओ तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, डन। क्योंकि क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। नीचे क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1, अब देखो इधर tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कुछ, देखो इसको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा लिख दिया मैंने, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब सबके बटे यहाँ बीच में क्या था माइनस था, बीच में क्या है माइनस, और नीचे क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। बोलो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। देखो अब यहाँ देखो tan थीटा प्लस sec थीटा ये है, और ये sec थीटा प्लस tan थीटा ये है, ये sec थीटा माइनस tan थीटा ये है। तो देखो बात एक ही है, ये दोनों चीज एक ही है, tan थीटा प्लस sec थीटा या sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है, ठीक है। इधर उधर लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहां से हम कॉमन ले रहे, क्या ले रहे sec थीटा प्लस tan थीटा, क्या ले रहे हम कॉमन sec थीटा प्लस tan थीटा, डन। यहां से जब हम कॉमन लेंगे, देखो इसको कॉमन, तो इसकी जगह क्या बचा 1, ध्यान से देखो
ध्यान से देखना। देखो इसकी जगह क्या बचा 1, इसकी जगह क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह बचा 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा ये 1, लेकिन यहाँ देखो ये कोष्टक लगा माइनस, ये क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी कॉमन चला जाएगा, ये भी कॉमन चला जाएगा, तो 1 यहाँ बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इतने sec थीटा माइनस tan थीटा ही रहेगा, और ये आ गया इतना, और बटे क्या आपका चल रहा है बेटा, आपका चल रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात समझ में आई ना, बोलो। देन अब मैं थोड़ा यहां से साफ कर रहा हूं, ठीक है, ये इतना मैंने ये साफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या बचा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, और देखो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो 1 है तो 1 की जगह 1, अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस sec थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो अंदर वाले सब चिन्ह क्या हो जाते हैं परिवर्तन, अगर यहाँ माइनस तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा। अब नीचे क्या बचा बताओ, देखो नीचे बचा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1। एक बात ध्यान से देखो, क्या ये चीज और ये चीज सेम नहीं, ध्यान से देखो, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का sec थीटा तो माइनस का sec थीटा, तो ये इससे पूरा कैंसिल, डन, ये इससे पूरा कैंसिल, आ क्या गया मेरे पास, आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये आ गई आपकी RHS, ये क्या आ गई आपकी RHS, डन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको ये 4-5 क्वेश्चन हुए आज, इसको बहुत अच्छे से घर पे रिवाइज करना, और आई थिंक इसमें ना एक क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा, ठीक है। तो करते हैं आज के लिए इतना ही, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।